देखो क्या लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आकाश एंड कंपनी। आकाश एंड कंपनी की आपको क्या पास करनी है बच्चों, जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। सोल्ड गुड्स टू, गुड्स बेचे हैं, क्या करें, गुड्स बेचे हैं किसको, योगेश को। लिस्ट प्राइस कितना था, 50,000। बेटा लिस्ट प्राइस में से माइनस करते थे ट्रेड डिस्काउंट, क्या आती थी, सेल्स वैल्यू। फिर उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करते थे, फिर आता था आपका सेलिंग प्राइस। तो सोल्ड गुड्स योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने के हो जाएंगे, 10% माइनस कर दिया, 5,000 रुपए माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 45,000। तो 45,000 के आपने गुड सेल करे हैं किसको, योगेश को। अब कैश तो लिखा नहीं हुआ, तो किस पे मानोगे, है होमवर्क था क्या, अच्छा होमवर्क दिया था, तो किस पे मानोगे आप लोग, क्रेडिट। होमवर्क नहीं करा है, अच्छा प्राची भी करके ले। तो कितने पे सेल करा आपने, क्रेडिट पे सेल करा, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन बन गया आपका, डेटर। डेटर बढ़ गया, बोले तो एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो क्या करना है अपने को, डेबिट करना है। तो योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना आ गया, 45,000। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अपने को जनरल एंट्रीज में नहीं दिखाना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आपकी वैल्यू जो आती है वो सिर्फ आप जनरल एंट्री में दिखा रहे हो। कैश डिस्काउंट को आप जनरल एंट्रीज के अंदर दिखा सकते। तू भी कर लाया होमवर्क, नहीं करा शतान तूने, सर याद ही नहीं है, याद ही नहीं, आपने भी कर लिया ना, प्राची भी कर लिया। सोल्ड गुड्स टू राम अगेंस्ट कैश, अलाउड कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 2%। तो सोल्ड करे थे गुड्स राम को कितने के, 5,000 रुपए के, अलाउड कैश डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2% का, तो कितना हो गया, 5 टू 10, 100 रुपए का क्या हो गया आपका डिस्काउंट। अब गुड्स आपने बेचे हैं अगेंस्ट कैश, तो कैश आपके पास आएगा बच्चों, कितना कैश आएगा आपके पास, 5,000 में से 100 रुपए माइनस करे कितने आएगा, 4,900। तो कैश कितना आया, 5,000 में से माइनस कर दे 100 रुपए, 4,900। अब कैश डिस्काउंट आपने दिया है कि मिला है, दिया है, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स कितने की, 5,000 रुपए की। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, रेवेन्यू भैया आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेबिट, बताया था मैंने आपको ये चीज, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। देखो योगेश को हमने क्या दी, रिबेट दी, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट करे, डैमेज गुड। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं गलत सामान में अपने पास रख लूंगा, लेकिन मेरे को पैसे कम दे दो। ठीक है, तो रिबेट कितने की दी बच्चों, 2,500 रुपीज की। किसको दी है हमने, योगेश को, हमने रिबेट दी है, हमने रिबेट दी है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो रिबेट अलाउड, वही एक्सपेंस आपका बढ़ गया, तो क्या कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो, रिबेट अलाउड टू योगेश। अच्छा दक्ष ये बताओ, योगेश को क्रेडिट क्यों करा, योगेश क्रेडिट क्यों हुआ, सिर्फ दक्ष बता रहे हैं हाँ क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये ले, ये है तेरा क्वेश्चन, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। तो ये बता योगेश को अपने क्रेडिट क्यों करा, बता जल्दी। अरे बचपन बीत गया यार, जर्नल एंट्रीज करते करते। क्या कर रहा था, डिस्काउंट कौन देता है, कस्टमर के दुकानदार, किसको देता है, कस्टमर को। कस्टमर पैसे देता है कि लेता है, देता है। तो योगेश को पैसे देने थे, तो डेटर था कि क्रेडिटर था, डेटर। तो डेटर क्या हो गया, कम हो गया ना, जब तूने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डेटर कम हो गया। बोले तो अपनी एसेट कम हो गई, और एसेट कम हो गई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। भाई सर अकाउंट्स इतना सिंपल टॉपिक है ना, हर चीज का अपने का क्या है, लॉजिक बनेगा आपको यहाँ पे, कोई इलॉजिकल हम बात कभी कर ही नहीं। तो योगेश को क्यों क्रेडिट करा है, इतना सोचने में दिक्कत है क्या, जब हमने डिस्काउंट दिया है तो हम दुकानदार है, और वो कस्टमर है, उससे पैसे आने थे। अब हमने उसको बोल दिया अच्छा सामान खराब है, 2,500 रुपए मत दियो, 2,500 मत दियो, तो अपना डेटर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब एसेट कम हो गया, क्या कर दिया, डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है आगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, योगेश से कितने पैसे मिले, 34,300। अलाउड हिम डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया था, 700 रुपए का। तो कायदे से अगर मैं बोलूँ इसने कितने पैसे देने का बोला होगा, 35,000, और इसको 700 का क्या मिल गया, हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कैश मिला है आपको। जर्नल एंट्री क्या होगी, दक्ष बता। हाँ हाँ रुक जा करने दो उसको, कैश मिला है, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट बोल रहा है ना, टू डिस्काउंट,
तूने टू बोल दिया तो टू वाली चीज क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। देखो बोलना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट 34,300, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 700, टू योगेश कितना 35,000। अब यहाँ पे योगेश कौन था, डेटर था क्रेडिटर, डेटर पक्का सोच लो कौन था, डेटर था। ठीक है चलो आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम, अब गुड्स परचेज करिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेल कर देते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर शेख, कितने के, 40,000 रुपए के। ठीक है 20% का हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो 40,000 का 20% कितना हो जाता है प्राची, 8,000 रुपए। तो गुड्स किस में खरीदे, कैश में कि क्रेडिट पे। तो मेरे भाई दक्ष, अब कबीर सिंह अपना क्या कौन बनेगा, डेटर बन रहा है क्रेडिट बन रहा है, क्रेडिटर बनेगा। क्या बनेगा, डेटर बनेगा, शाबाश। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। सामान खरीदा है तो हमें उसको पैसे देने हैं। तो घर पे जाके जो है ना, सुन ले मेरी बात, सारे जितने क्वेश्चंस हुए हैं ना जर्नल एंट्रीज के, अगर तूने नहीं करे ना, यहीं पे तेरा अकाउंट्स का कल्याणम हो जाएगा, कल्याणम। समझ, सच्ची बता रहा हूँ यार, ये तो जर्नल है ना, जर्नल, ये आगे के 3-4 चैप्टर्स का बेस। आगे 3-4 चैप्टर्स तुम बोलोगे सर ये तो एबीसीडी की तरह है, कुछ भी नहीं है। मेन जो सीखना है सिर्फ ये सीख रही है। जिसको समझ में आ रहा है उसको तो बहुत सुपर डुपर समझ में आ रहा है। जिसकी गाड़ी लड़खड़ागी ना, उसकी आगे तक कभी गाड़ी रास्ते पे आएगी नहीं, हमेशा बेचारा साइड में चलाता रहेगा गाड़ी। तो ध्यान से समझ जा, तू गुड्स खरीद रहे, बॉट गुड्स फ्रॉम, तो हम अपने को पैसे दे रहे हैं ना, बॉट है ना, बॉट है ना गुड्स, तो हमें उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारा कौन होगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ रहा है, बोले तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो भैया ये अपना परचेजेस अकाउंट टू खबीर, कितना 32,000। 32,000 कैसे आया, 40,000 में से 8,000 रुपए क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, 20% का डिस्काउंट था। ठीक है नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू कबीर। अब ध्यान से देखना, हम कबीर से गुड्स परचेज करके लाए थे, हमने वापस कर दिया, और लिस्ट प्राइस कितने का है, 4,000, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। तो जर्नल एंट्री किस अमाउंट से पास करेगा दक्ष, दक्ष जर्नल एंट्री किस अमाउंट से पास करेगा, अभी रुक जाओ, इसके नंबर कम आए, इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ लिस्ट प्राइस कितना, 4,000, 4,000 के हिसाब से एंट्री हो जाएगी है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%, तो 4,000 का 20% 800 रुपए माइनस करके कितने से एंट्री होगी, 3,200 रुपए से एंट्री होगी। भाई तुम सुनो, जो तुम सामान लेकर आए थे 40,000 का, जिसका लिस्ट प्राइस 40,000 था, तो जब तुम लेकर आए तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट मिला ना। अब जब सामने वाले को तुम सामान वापस करके जाओगे, तो उसके अंदर वो डिस्काउंट का कंपोनेंट भी तो लेगा ना, कि भैया ये सामान एक्चुअल में 4,000 का नहीं बेचा था मैंने आपको, 3,200 का बेचा था, क्योंकि मैंने आपको 20% का क्या दिया था, डिस्काउंट। अब आप सामान लेकर चले गए 4,000 का, और बोल रहा हूँ 4,000, तो कहते शर्म करो, भगवान का खौफ करो। जब तुम सामान लेकर गए थे, जब तुमको मैंने डिस्काउंट दिया था, तो 4,000 क्यों वापस करूँ, कितने पैसे वापस करूंगा, 3,200। तो गुड्स रिटर्न टू कबीर, कबीर को सामान वापस कर दिया भैया, तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब हम कबीर को कम पैसे देंगे, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर देंगे कबीर को। तो कबीर सिंह अपना क्या हो जाएगा भैया, डेबिट हो जाएगा। और टू परचेज रिटर्न कर देंगे, जब खरीदा था तो परचेज को डेबिट करा था, वापस कर दिया तो परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और नाम डाल दिया परचेज रिटर्न। कहाँ पर, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे, जब तक रिपीट नहीं डालना। नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस का मतलब, जो बताया गया था उस हिसाब से नहीं निकला। तुम्हें फोन बोला गया था इसके अंदर 16 GB की रैम है, जब तुमने फोन को चलाया तो उसमें 8 GB की रैम निकली, तो तुमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, आपने जो स्पेसिफिकेशंस बोला था वो तो था ही नहीं इसके अंदर। रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, received rebate from Kabir for accepting damaged goods। अब बता दक्ष, डिस्काउंट मिला है कि डिस्काउंट दिया है मिला है, मिला है। अबे सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, रिसीव्ड रिबेट, तो डिस्काउंट मिला, किससे मिला, कबीर से मिला। ठीक है, क्योंकि हमने कबीर से सामान खरीदा था, तो हमें उससे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार कौन है, मैं के कबीर, कबीर जिससे मैंने खरीदा, तो उसने डिस्काउंट मेरे को दिया, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो रेवेन्यू बढ़ गया अपना भैया, क्रेडिट कर दोगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, बिकॉज आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो क्रेडिट होगा। और जो कबीर है वो अपनी लाइबिलिटी थी, जितना उसने डिस्काउंट दे दिया लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो उसको क्या कर दिया, डेबिट कर है, एक में ही कर दे,
ये मई 22 की, दोनों एक में करेगा, कैसे करेगा? ऐसे करना पड़ेगा फिर। कबीर अकाउंट डेबिट 6200, टू परचेज रिटर्न 3200, टू रिबेट 3000। लेकिन ऐसा अलग अलग करना है। जब कोई कनेक्शन होता है तब कुछ करेंगे। पेड टू कबीर और अकाउंट, कबीर को कितने पैसे पे करे हमने? 9800। रिसीव कैश डिस्काउंट 200। तो कायदे से हम कितना पे करने के लिए गए थे? 10,000। लेकिन हमने उसको आइसक्रीम खिला दी 20 रुपए की, उसे डिस्काउंट कितने का दे दिया? 200 रुपए का। ठीक है, चलो फील होता है ये सच्ची में, लो भैया आज हम आपके लिए आइसक्रीम लाए हैं, और इसको 20 की आइसक्रीम खिला के 200 रुपए कम करवा दिए। वो आइसक्रीम चूसते रह गया और आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा दी। ऑन ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं है बैंक अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इसको पैसे देने थे तो उसके तहत इसने मेरे को पैसे दे दिए। अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है भैया। अकाउंट का मतलब है कि इसकी जिम्मेदारी थी पैसे देने की, तो इसने हमको पैसे दे दिए। बारिश का मौसम हो गया क्या? कबीर 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 कबीर, देखो देखो देखो, कबीर कबीर कबीर, कबीर से कितने पैसे आने थे? पेड टू कबीर ऑन अकाउंट। हमने कबीर को पैसे दिए कि मिले? हमने दिए। हमने 9800 रुपए दिए और 200 का अपने को डिस्काउंट मिल गया, तो कायदे से हमने कितने पैसे दे दिए? 10,000। लेकिन जेब से सिर्फ कितने पैसे गए? 9800। तो जेब से गया भैया, कैश में से कम करोगे कितने? 2800। डिस्काउंट रिसीव तुम्हें हुआ कितने का? रेवेन्यू तुम्हारा बढ़ गया 200 का, और कबीर यहाँ पे कितना कर दिया? 10,000 रुपए। ठीक है, अब तो हो जाएगा। और याद रखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश, योगेश से जो पैसे जो आने थे वॉज नॉट रिकवरेबल। योगेश ने बोल दिया भैया किसी को भी बुला ले, पैसा तो नहीं दूंगा। ठीक है, इट वॉज रिटर्न ऑफ। तो उसको क्या करना है? अपने को खत्म करना है। तो भाई योगेश था अपना डेटर, और डेटर ने बोल दिया पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, हम तो ऐसे ही है, हम पैसे नहीं देंगे। तो भैया वो क्या हो जाएगा? अपना बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से? 7200। और योगेश अपना डेटर था, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया कितने से? 7500, क्योंकि 7500 रुपए उससे आने थे। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब अगर कोई जो डेटर, जो बैड डेट वाला जो बंदा था, हो सकता है उसकी एक्चुअल में सिचुएशन खराब हो, तो वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा, तो क्या हो गया था? बैड डेट हो गया था। लेकिन जब उसकी सिचुएशन ठीक हो गई तो उसने बाद में हमें क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो बेटा इस चीज को क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर। क्या बोलते हैं इसको? बैड डेट रिकवर। जो डूबा हुआ पैसा, जो बैड डेट जो हो चुका था, वो पैसा वापस आ गया। अब पैसा वापस आ गया तो कैश आ गया तो जेब में डाल दो। कैश आ गया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट, क्योंकि अपनी एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। और इसको क्या लिखोगे बेटा? जब तुमने बैड डेट डाला था तो तुमने बैड डेट को क्या करा था? डेबिट कर दिया था ना। बैड डेट को क्या कर दिया? डेबिट। अब जब पैसे आ गए तो टू बैड डेट रिकवर। डेबिट को क्या कर दिया? क्रेडिट। अपोजिट कर दिया ना, टू बैड डेट रिकवर। तो जो डूबा हुआ पैसा जब आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। ये नई चीज होगी आपकी, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेटर में से निकलता है कौन? बैड डेट। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो, मजा आएगा। बुक खोल के नहीं देखना, मजा आएगा। देखो, जर्नल एंट्री सिर्फ 3 पॉइंट है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। तो रमेश से पैसे आने थे, तो रमेश अपना कौन था? डेटर था सर। आर इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब भैया वो पैसे देने नहीं वाला। रमेश ने बोल दिया भैया पैसे लेकर दिखा दे, मैं दूंगा ही नहीं। ड्रैकुला वाले हाथ यहाँ पे रख दिए। हाँ जी, बोलो क्या पैसे, क्या एंट्री होगी? बैड डेट टू रमेश। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा? बैड डेट टू रमेश कितने का? 5,000 और 5,000। देखो अब ध्यान से सुनना, ये वाली एंट्री नहीं है आपकी। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है भैया? बैंक करप्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब भैया डूब गया, इसकी नाव क्या हो गई भैया? डूब गई। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी। पैसे जो मिले हैं, कितने पैसे मिले? 1 रुपए पर कितने पैसे मिले? 60 पैसे। भैया बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? 60 पैसे मिल रहे हैं। तो बोले तो 60% पैसा मिल रहा है ना। कितना परसेंट पैसा मिल गया? 60%। ऑन अ डेट ऑफ, कर्जा कितने का था इसके ऊपर? 10,000 का। 10,000 का कितना परसेंट पे कर रहा है? 60%। तो 60% बोले तो कितना हो जाएगा? 6,000। तो कितने पैसे आएंगे तुम्हारे पास? 6,000। तो कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों कैश अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 6,000। 10,000 में से कितने पैसे डूब जाएंगे? बैड डेट कितने हो जाएंगे? 4,000।
और टू सोहन, ये तुम्हारा जो डेटर है ये कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे कितने से, 10,000। समझ गए मेरी बात। तो देखो ऑफिशियल रिसीवर होता है, मतलब जो बंदा इसके पैसे देने वाला था वो उसने कितने पैसे दे दिए, 60 पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेट ऑफ, डेट कितने का था इसके ऊपर, कर्जा कितने का था, हमें कितने पैसे देने थे इसमें, 10,000। तो हर एक रुपए पे उसने 60 पैसे दिए। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलता था ही पे 45 पैसा इन अ रुपी, कितने पैसे आते हैं आपके पास, हाँ कितना हो जाता है 4500, और बैक डेट में कितने चले जाते हैं 55। ठीक है, समझ गया। आगे, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमने जिसको बैड डेट कर दिया था कि भैया ये बंदा पैसे नहीं देने वाला, अचानक से कितने पैसे दे दिए उसने, 700 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया तो फटाफट से डेबिट कर दे तू, बैड डेट रिकवर्ड कितना 700, इजी। इसके अंदर जो सिर्फ अच्छा पॉइंट था वो ये सेकंड वाला पॉइंट था, काफी बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, समझ गया। आगे चल, आगे चलते हैं बच्चों। अब कुछ बैंक्स की जो है ना हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स करने वाले। बैंक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम करने वाले। अब इसके अंदर यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये सारा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। बहुत से तो आपको आते होंगे, कुछ 4-5 पॉइंट्स के अंदर आपको दिक्कत होगी। कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश लेकर गए अपने जेब में, पापा ने दिया 2,000 का, ये ले बेटा मजे कर, आपने क्या बोला स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, तो बैंक में आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। बच्चों बैंक बढ़ जाएगा और आपका कैश क्या हो जाएगा, जेब का कम हो जाएगा। तो बैंक बढ़ गया तो एसेट है, बढ़ गया तो बैंक को डेबिट कर दिया, कैश भी एसेट है, कम हो गया तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब भी आप कैश को डिपॉजिट करोगे बैंक में तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आगे, कैश विड्रॉन, पैसा निकाल लिया, कहाँ से निकालोगे, बैग में से निकालेंगे, बैंक में से, बैंक में से, बैग में से नहीं, बैंक में से। ठीक है, कैश विड्रॉ। बच्चों अब तुम्हारे जेब में कैश आ गया और बैंक में पैसा कम हो गया, तो बैंक बोले तो एसेट कम हो गई, क्रेडिट कर दिया, जेब में पैसा आ गया, कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, सिंपल। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, उसको घुमाने लेकर जाना था, तो भैया आपने पैसे निकाला, शाम को घूमी जाना था प्रांचल को, तो भैया ड्राइंग्स हो गई, और बैंक से पैसे निकाला तो एसेट कम हो गया, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ड्राइंग्स भैया क्या है आपका, कैपिटल कम कर देते ना, एक्सपेंस बोल लो या कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स जब तुमको सिखाया था बचपन में, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ड्राइंग्स क्या कर रहे थे, कैपिटल्स को माइनस कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो कैपिटल्स को कम कर देते क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ये एक्सपेंस हो। पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर राकेश, तो राकेश अपना क्रेडिटर था, मैंने उसको चेक से क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो राकेश टू बैंक। अच्छा ये बता यार, राकेश को क्यों डेबिट करा, दक्ष राकेश को क्यों डेबिट करा, कोई नहीं बोलेगा, हाँ तू देख रहा है, तूने क्या करी है, पेमेंट करी है चेक से, किसको, हाँ तो बताओ राकेश क्यों डेबिट हुआ, हाँ लाइबिलिटी कम हो गई, ये बात है ना। तो हमें उसको पैसे देने थे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दिया, और पैसे पे कर दिए तो अपना बैंक भी क्या हो गया, खाली हो गया, एसेट कम हो गया, क्या कर दिया, क्रेडिट। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर से विकास। अब भैया देखो, हाँ वही बता रहा हूँ ना आप तुम लोग, देखो अब दो चीज तुम्हें सिखाता हूँ, एक होता है बच्चों आपका चेक, और एक क्या होता है आपका दीदी। ठीक है, दीदी, दीदी बोले तो डीडी, बोले तो डिमांड ड्राफ्ट, डिपॉजिट वो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, ये होता है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो एक होता है चेक और एक का होता है आपकी दीदी, दीदी बोले तो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, दीदी नहीं डीडी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या चक्कर था सर, ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसी को डिफरेंस बताएगा, नाम सुना है दीदी, डीडी सुना है कभी, बैंक में कभी गए हो तो अंकल को ये सुनी सुनी मेरे को डीडी बनवाना है, डीडी बनवाना है, सुनी सुनी से कोई बातें, कुछ भी नहीं, अच्छा पूरा ही खाली है एकदम। चलो मैं सिखाता हूँ। अब पता है चेक में क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुषार की दुकान पे गया, मैंने शॉपिंग वॉपिंग कर ली एकदम, मान लो तुषार मेरे को नहीं जानता, मैं तुषार को नहीं जानता, हम एकदम अननोन थे, इसने बोला लाओ पैसे दो, मिस्टर शैल शर्मा पैसे दो, मैंने कहा कितने पैसे दो, जितने की आपने शॉपिंग करी, लाख रुपए की आपने शॉपिंग करी, 1 लाख रुपए मेरे को दो। मैंने पैसे वैसे देके मैं तो लाने भूल गया, तो मैंने क्या करा, चेक निकाला, चेक बुक थी मेरे पास, और बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने चेक साइन करके इसको दे दिया 1 लाख रुपए का। ये बंदा भी सीधा साधा था, इसने बोल दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैंक से पैसे दे रहा है। अब बैंक के पैसे ये चेक लेगा,
अगले दिन या उसी दिन ये बैंक में जाएगा, फॉर्म भरेगा, उस चेक को अपने अकाउंट में डालेगा और 2 दिन के पास इसके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। और वो पैसे क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा और किसके अकाउंट में पहुंच जाएगा, इसके अकाउंट में। क्या इसको पता है मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 रुपए पड़ा हुआ है, और मैं चेक कितने का काट गया, 1 लाख रुपए का। अब ये चेक लेके ला 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 बैंक में पहुंचा, डिपॉजिट भी करा। 2 दिन के बाद मैसेज आया बैंक से कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। क्या होता है, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। क्यों, क्योंकि जिस बंदे के अकाउंट से पैसे लेने थे उसके पास कितना पैसा है, 1 रुपया। तो बैंक 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करेगा, बैंक या तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगा, ये नहीं कि मेरा 1 लाख, एक रुपए तेरे को देगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का चेक था, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे नहीं, तो तेरे को एक भी पैसे मिले नहीं। अब तो बोलेगा ले भाई, इस बंदे को कहाँ ढूंढूं अब मैं। तो ऐसी क्या आती थी मार्केट में, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, ट्रस्ट इश्यूज। भाई कोई नया बंदा बिजनेस करने के लिए आ रहा है, कर रहा है, अब भाई मेरे को क्या पता उसके अकाउंट में कितने पैसे, पहले थोड़ी ना बोलूंगा अकाउंट में अपने पैसे दिखा। चल अगर इसने बोल भी दिया होता कि अपने अकाउंट में पहले पैसे दिखाओ, मैंने दिखा दिया मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे, 1 लाख रुपए का चेक, इसने बोला बंदा तो जेन्युइन है, क्या दिक्कत है, 10 करोड़ 1 लाख रुपए। एक बार बता, मैंने अगले ही दिन या उसी शाम सारे पैसे बैंक से निकलवा लिए। इसके पास तो पैसे 2 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन का मैकेनिज्म होता है, इसके पास पैसे कब आएंगे, 2 दिन के बाद। और मैंने आज ही अपना अकाउंट क्या कर दिया, खाली कर दिया, दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर दिए। हो गया ना, बात खराब हो गया। अब ये क्या होता था, कॉलेजेस की बात लेते हैं, देखो मजे की बात बताऊं, डीडी क्यों लाना पड़ा। अब कॉलेज वॉलेज में बच्चे जाते थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह या आईपी यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां पे क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, रजिस्ट्रेशन करवाओ मतलब पैसे वैसे दो, ताकि हम आपको आईडी कार्ड वगैरह देंगे, आपको रोल नंबर वगैरह इशू करेंगे, सब कुछ देंगे मतलब। अब बच्चों ने क्या दे दिया, चेक दे दिया, ठीक है। चेक क्या हो गया बच्चों, बाउंस। वर्ड क्या बोलते हैं, बाउंस, या फिर वर्ड क्या बोलते हैं, डिसऑनर। क्या बोलते हैं, डिसऑनर, मतलब वो ऑनर नहीं हुआ, मतलब पैसे नहीं मिले सामने वाले को, वो डिसऑनर हो। 2 वर्ड्स होते हैं, बाउंस हो गया चेक, या चेक क्या हो गया, डिसऑनर। ज्यादातर वर्ड का कौन सा दिखेगा आपको बुक में, डिसऑनर, डिसऑनर, बाउंस नहीं दिखेगा। बाउंस हम नॉर्मल बोलते हैं, बुक में कौन सा वर्ड दिखेगा, डिसऑनर हो गया चेक। अब भैया कॉलेज वालों ने क्या दे दिया बच्चे को, आईडी कार्ड वार्ड दे दिया, रोल नंबर दे दिया, क्लास व्लास भी बिठा दी, सब कुछ कर दिया उसके पास, बुक सेट वगैरह भी ले लिया उसने। अब बाद में पता चला 2 दिन के बाद कि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, अकाउंट से पैसे आए नहीं। अब भाई स्कूल वाले बच्चों के पीछे पीछे कॉलेज वाले, अरे भाई पैसे देते, पैसे देते, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। या सिर्फ कॉलेज की बात छोड़ो, हर जगह पर भाई पैसे दे दे, तेरा चेक तो क्या हो गया, बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया। अब उसके पीछे पीछे भागे जाए तो आज के डेट में जो है चेक की फैसिलिटी लोगों ने क्या कर दी, खत्म कर दी। अब वो सिर्फ उनको क्या चाहिए, डीडी चाहिए, बोले तो डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। अब डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, अब ये मैं फिर 10 दिन के बाद तुषार के पास पहुंच गया, तो तुषार ने कॉलर पकड़ लिया मेरा, कह रहा अबे 1 लाख रुपए तू लेकर गया था, वो भी नहीं आया, दोबारा से शॉपिंग करने के लिए आ गया। मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है, मैंने कहा अब मेरे को 10 लाख की शॉपिंग करनी है। वो कह रहा अच्छा 10 लाख के पैसे है, मैंने कहा पैसे आज भी नहीं है, लेकिन आज मैं क्या दूंगा, डीडी दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है, आज डीडी मिल जाएगा, सही है। और डीडी कितने का लेगा, ये 11 लाख रुपए का, 1 लाख पुराने वाले और 10 लाख रुपए नए वाले। अब डीडी लेकर ये खुश है, डीडी लेकर क्यों खुश है, सुनो मेरी बात। अब जब भी तुम्हें डीडी बनाना है, तुम्हें पता होना चाहिए डीडी हमें किसको देना है। तो मेरे को पता था, मेरे को तुषार इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या देना है भैया, डीडी देना है। तो मैंने डीडी बनवाया, बैंक के पास गया, मैंने बोला तुषार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम का क्या बना दो, डीडी। तो मैडम पूछेंगे वहां पे कितने लाख का, मैंने कहा जी 10 लाख रुपए का, आप मेरे को डीडी बना। अब इस 10 लाख के बनाने के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, जो भी बैंक के चार्जेस है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के चार्जेस वेरी करते हैं। मान लो उसने कितने पैसे ले लिए, 100 रुपए, तो मेरी जेब से कितने पैसे गए, 11,100,000 गए, और मेरे को डीडी कितने का मिल गया, 11 लाख रुपए। अब वो 11 लाख रुपए ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में क्या हो जाते हैं, फ्रीज। मतलब अब 11 लाख रुपए को मैं निकाल नहीं सकता, वो सिर्फ 11 लाख किसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, इसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जब मैं इसको क्या दे दूंगा, डीडी। ये डीडी लेकर, जैसे मैंने चेक दिया था वैसे ही मैंने इसको क्या दे दिया, डीडी दे दिया इसके नाम का। अब ये डीडी लेके बैंक में पहुंचेगा, और बैंक वाले सीधा मेरे अकाउंट से पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा, या मेरे बैंक में क्या पता पैसे है या नहीं। डीडी का मतलब क्या है, इसके पास पैसे थे, डीडी बैंक जब भी बना के देगा जब तुम्हारे अकाउंट में क्या आएंगे, पैसे, वरना वो बोल देगा सर पैसे जमा करवाओ वरना डीडी नहीं बनेगा। और जब तक भैया 11 लाख रुपए जो पेमेंट जो करनी है, उतने पे बैंक कितने का डीडी लेगा, बैंक को तो जितना देते 100 करोड़ का डीडी देते बैंक को, है और क्या क्या दिक्कत है। नहीं डीडी की मैंने कब बोला परमिशन, डीडी की, डीडी तो आज तो मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, मैं पहले जाऊंगा ऑनलाइन नहीं।
पहले मैं जाऊंगा बैंक के पास, बोलूंगा डीडी बना दे, डीडी बना देगा, इसमें इसका नाम लिखवा दूंगा जिसको मेरे को देना है। ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए थे तो उसमें 11 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, फ्रीज। मैं अकाउंट से अब अपने 20 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ 9 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि 11 लाख तो किसके हो गए, इसके हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए सामने वाला, अब जो आपको जितने भी कॉलेजेस वगैरह में आगे जब जाओगे, कोई भी चेक नहीं लेगा, सारे क्या लेंगे आपसे, डीडी लेंगे, सारे क्या लेंगे आपसे, डीडी। ठीक है, चलो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब समझ के आप लोग। अब डिमांड ड्राफ्ट के क्या लगते हैं भैया, मोटे मोटे चार्जेस लगते हैं। तो अब यहाँ पे आपने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, किससे करी है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बोले तो डिमांड ड्राफ्ट, बोले तो डीडी। अब आपने पेमेंट करी है विकास को, तो विकास कौन थे आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कब होगी, क्या कर दोगे, डेबिट कर। ठीक है, डेबिट कर दिया। और जो चार्जेस जो गए एक्सपेंस, वो भी क्या कर दिया, डेबिट। और मान लो यहाँ पे 11 लाख रुपए पे करे, 100 रुपए ये, और 11 लाख 100 रुपए आ जाएंगे आप। टू बैंक से कितने पैसे कटेंगे, 11 लाख 100 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। मान लो रेंट पे करना था तो रेंट टू बैंक, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, चार्जेस बैंक ने कोई चार्जेस काट लिया तो वो किस में से काट लेगा, मेरा सीधा बैंक अकाउंट से काट लेगा, तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ध्यान से अब यहाँ पे ये वाली चीजों को ध्यान से देखना। चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, किससे मिला, राहुल। तो राहुल कौन था, तुम्हारा एक डेटर था, चेक दिया एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डेट। देखो आपने सेम डे, जिस दिन आपको चेक मिला, आपने उसी दिन, या फिर ड्राफ्ट मिला उसी दिन आपने उसको क्या कर दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। जिस दिन चेक मिला या जिस दिन ड्राफ्ट मिला उसी दिन अगर बैंक में डाल दोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। और चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, मान लो अंकुर, एंड नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, सेम डे पे जाके आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, तो क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्या नहीं। आपके हाथ में क्या आया, बोलो, चेक आया, चेक इन हैंड। तो आपका जो एसेट है वो क्या है, चेक इन हैंड टू अंकुर, अंकुर से पैसे आए ना, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो। अगर वो बोल देता डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट, तो क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन अभी आपने सेम डे पे नहीं करा, अभी सिर्फ आपके हाथ में क्या है, चेक, आप उसको बैंक पे नहीं लेकर गए, तो आपकी जो एसेट है वो क्या है, चेक इन हैंड। नेक्स्ट देखो, अब ऑफ चेक, तो ये जो अंकुर वाला जो चेक था इज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो नेक्स्ट डे आपने उस चेक को क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा। आप देखो एंट्री ध्यान से, जब आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया था, पहले आप क्या कर रहे थे, बैंक टू राहुल, अब दोबारा से डिपॉजिट कर रहे हो चेक को किसमें, बैंक में, तो अब एंट्री क्या आएगी, बैंक तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे अंकुर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। क्या लिखोगे, चेक इन हैंड, क्योंकि भैया देखो अंकुर जो डेटर था, जैसे डेटर, इसको तो ऑलरेडी आप कम कर चुके हो ना, दोबारा थोड़ी ना कम करोगे। अब तुम्हारी जो एसेट जो बन चुकी थी वो क्या बन चुकी थी, चेक इन हैंड। अब तुम्हारी एसेट कहाँ चलेगी, बैंक में चलेगी, और ये वाली एसेट क्या होगी तुम्हारी, कम हो गई। तो ध्यान से देखिए इन तीन चीजों को, जब भी आपके पास चेक आ गया, ड्राफ्ट आ गया, सेम डे आपने बैंक में डाल दिया, कोई झंझट ही नहीं, बैंक अकाउंट टू डेटर। और या फिर चेक या फिर ड्राफ्ट आया, सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम। और फिर जब तुम उसको बैंक में डाल दोगे तो बैंक टू चेक इन हैंड। ठीक है, बोलो जल्दी से। ये अपनी एसेट हो गई थी और ये वाली एसेट फिर अपनी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एसेट की जान किसमें चलेगी भैया, बैंक में चलेगी। आगे डिपॉजिटेड चेक, अब देखो जो चेक जो डाला अंकुर का वो क्या हो गया, डिसऑनर। वो क्या हो गया भैया, पैसे नहीं थे उसके पास, डिसऑनर। तो वो दोबारा से अपना क्या बन जाएगा, डेटर। अब दोबारा से फोन मिला होगा उसको, चार गालियां तो, अबे आया भी था, इतना बड़ा अमाउंट था तेरा, डैश डैश डैश, तेरा चेक ही क्या हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अंकुर तुम्हारा दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया। तो डेटर जब बढ़ गया, बोले तो एसेट बढ़ गया, तो क्या कर दोगे, डेबिट, अंकुर अकाउंट डेबिट। और जो बैंक अकाउंट को तुमने बढ़ा दिया था ना, देखो चेक जब डाला था तुमने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया कि भैया अपना बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक हमने डाल दिया, और वो तो बढ़ा ही नहीं क्योंकि पैसे आए नहीं, तो दोबारा से बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, अरे कम कर देंगे। तो जब आपने चेक डाला तो आपने सोचा चल पैसे आ ही जाएंगे, अंकुर अपना दोस्त है, क्या दिक्कत है, तो आपने बैंक को बढ़ा दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट तो अंकुर। लेकिन बाद में क्या हो गया, सर अंकुर धोखेबाज निकला, तो अंकुर को आपने क्या करा था ना, क्या कर दिया था, क्रेडिट। अब दोबारा से क्या कर दोगे, डेबिट। और बैंक जिसको डेबिट कर देता उसको क्या कर दोगे, जो डेटर पहले खत्म हुआ था, डेटर दोबारा पैदा हो गया, और जो बैंक जो बढ़ाया था उसको दोबारा से कम कर दिया। समझ गए बच्चों, है इजी। आगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कि चार्ज करा है। चार्ज का मतलब क्या, चार्ज का मतलब आई एम चार्जिंग ₹100, तो इसका मतलब क्या, मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ।
चार्ज का मतलब क्या होता है, ले रहा है, तो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट देना, खर्चा, एक्सपेंस, तो और बैंक से कम हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसेट कम हो गया, क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया बच्चों। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, दिया है तो पैसा आया है, बैंक बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो ध्यान से देखना, चार्ज है के अलाउड है, सिर्फ इंटरेस्ट देखो और कूद गए, अरे भैया इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, अरे देखो चार्ज है के अलाउड है, ठीक। और सिर्फ सर अगर इंटरेस्ट लिखा हो तो, सिर्फ अगर इंटरेस्ट लिखा है तो क्या मानेंगे, चार्ज के अलाउड, हमेशा खर्चा मानते हैं। प्रिंसिपल सिखाया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, उस चैप्टर का भी मेरे को टेस्ट लेना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अपना प्रॉफिट मत सोच के चलो, क्या सोच के चलो, अपना लो। तो इंटरेस्ट को क्या, ये मत सोचो कि इंटरेस्ट आया है, क्या सोचो इंटरेस्ट गया है। तो जब अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो क्या मानोगे, उसको अपना खर्चा मानो, ठीक है। और अगर मैंने ये लिख दिया इंटरेस्ट डेबिट 100, खर्चा है कि इनकम है, क्या है, डेबिट है, डेबिट है तो क्या है, खर्चा। और अगर मैंने इसे क्या लिख दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट 100, ये क्या हो जाएगी, इनकम। तो कैसे भी पूछ सकता है कुछ, या तो सिर्फ क्या लिख दिया, इंटरेस्ट, तो क्या लिख दिया, इंटरेस्ट, तो क्या मान लोगे इसको, 100 रुपए का डेबिट साइड पे खर्चा। और अलाउड का मतलब क्या, दिया है, क्रेडिट। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या, इंटरेस्ट क्रेडिट, अलाउड का मतलब क्या, क्रेडिट, चार्ज का मतलब क्या, डेबिट। कर दिया। डेबिट क्या होता है बेटा, डेबिट क्या होते हैं अपने एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है, खर्चे वाला। और जब रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, पैसे जब आता है, रेवेन्यू जब बढ़ता है क्या होता है, क्रेडिट। तो ये कौन सा वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। एसेट, एसेट बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट। और एसेट कम हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे ऐसे लगा लो, जैसे मर्जी सोच लो, ठीक है। हाँ इसमें तो पैसे जा रहे हैं, हाँ तो एसेट क्यों सोच रहे हो उसको, ये तो क्या है आपका एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। बोर क्यों हो गया, बस 2-3 बची है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया, तो बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फॉर्म्स बिहाफ। तो आजकल पता है क्या होता है, जैसे बिजली बिजली का बिल आता है तो आप बैंक को क्या बोल देते हो कि जैसे बिजली का बिल आया ऑटोमेटिकली आप पे कर देना, तो वो आपके बिहाफ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या कर रहा है, पे कर रहा है, क्योंकि आपने उसको क्या दे रखा है, ऑथराइजेशन दे रखी है आपने क्या, से इंश्योर, हाँ चार्जेस चार्जेस लेते हैं वो, जो भी। आज नहीं, आजकल तो वैसे चार्जेस नहीं लेते हो, आजकल चार्जेस नहीं लेते। तो आपने बैंक को बोला था कि भैया पेमेंट कर दियो जब भी इंश्योरेंस आए, तो भैया इंश्योरेंस क्या है आपका, एक्सपेंस है, और बैंक से पैसे गए तो बैंक कम हो गया। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, भैया आपने शेयर्स के इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और आपके पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, कंपनी ने क्या भेज दिया, डिविडेंड, तो बैंक ने आपके भी आपको डिविडेंड क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, वही अपना रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या कर दिया, क्रेडिट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, आपने बैंक से जो लोन जो लिया था ना वो आपने कैश में वापस करा, तो बैंक लोन क्या था आपके लिए, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो गया, कैश आपका कम हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, अब बैंक लोन किससे दिया, चेक से, तो अभी जब कैश में दिया था बैंक लोन टू कैश आया था, अब क्या हो गया, बैंक लोन टू बैंक। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने पैसे भेजे, आपने एसबीआई से कौन से अकाउंट में पैसा भेजा, पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक में भेजा है ना, तो पीएनबी बैंक बढ़ेगा और एसबीआई अकाउंट क्या हो जाएगा,